हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो लास्ट टाइम जो है हमने हमारे 5th चैप्टर के अंदर रूट और स्टेम की जो है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास में उस चैप्टर में आगे आता है अबाउट लीफ। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो लीफ जो हैं वो एक स्टेम के ऊपर लगते हैं, या तो वो सीधा है उसकी मेन स्टेम के ऊपर अराइज हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकता है उसके फर्दर जो ब्रांचिंग है ब्रांचेस के ऊपर लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो लीफ जो है वो एक तरीके से एक शूट से अराइज होने वाला ऐसा ऑर्गन है जो प्लांट में मेनली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करने के लिए लगा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लीफ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले तो एक लीफ के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसका लीफ बेस आ जाएगा, सेकंड पार्ट जो है उसका वो उसका पीटियल पार्ट आता है, एंड थर्ड पार्ट जो उसका आता है उसको हम लोग लीफ लैमिना बोल देते हैं, या उसको लीफ ब्लेड बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी लीफ की एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे हमारे पास में एक नॉर्मल लीफ की स्ट्रक्चर है, तो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो एक स्टेम या ब्रांच के साथ में अटैच होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, लीफ बेस से जो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, भाई जो हम लोग नॉर्मली अगर कहें एक लीफ की डंडी होती है तो इस पार्ट को हम लोग इसका पीटियोल बोलते हैं। ठीक है, एंड बाकी का सारा पार्ट जो हमें विजिबल होता है ये पूरा का पूरा लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। ठीक है, तो इस लीफ लैमिना में या लीफ ब्लेड के अंदर हमें क्या दिखाई देती है, सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो इसकी मेन वेन होती है। ठीक है, तो एक लीफ की मेन वेन को हम लोग मिडरिप बुलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मिडरिप बोला जाता है। एंड इस मिडरिप से फिर इसकी फर्दर जो वेनलेट्स अराइज हो रही होती हैं, ठीक है, वो वेनलेट्स हैं। तो ये वेन है एक मेन, और इससे निकलने वाली आगे क्या हो जाएंगी, वेनलेट्स हो जाएंगी। ओके, तो दोबारा से देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। सबसे पहले लीफ बेस है जो एक स्टेम या ब्रांच के साथ में अटैच्ड होता है। इसके लीफ बेस के बाद में इसका जो स्टैंडिंग पार्ट होता है जो इस लीफ लैमिना को इस स्टेम के साथ में अटैचमेंट में हेल्प करता है, उसको हम लोग लीफ पीटियोल बोलते हैं। एंड बाकी का सारा पार्ट जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग लीफ लैमिना बोलते हैं। लीफ लैमिना के अंदर मेन वेन जो रन करती है उसको मिडरिप बोला जाता है। मिडरिप से जो प्राइमरी वेन्स निकल रही हैं उनको वेन बोला जाता है, और आगे उनसे जो निकलती हैं उनको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लीफ की स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास में बात आती है एक्सिलरी बड्स की। तो एक्सिलरी बड्स क्या होती हैं, एक्सिलरी बड्स जो हैं वो जहां से लीफ अराइज होता है तो उसके बिल्कुल बेस से निकलती हैं। ठीक है, और ये बाद में क्या हो जाती हैं, दे गेट मॉडिफाइड इनटू लेटरल ब्रांचेस। वो किसमें मॉडिफाई हो जाती हैं, दे गेट मॉडिफाइड इनटू लेटरल ब्रांचेस। ओके, एंड एक स्टेम पर या ब्रांच पर जहां से लीफ अराइज होता है, जिस भी पोर्शन से लीफ अराइज होता है, हमने ये स्टेम की स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था
जहां से एक स्टेम के ऊपर लीफ अराइज होता है वो एक लीफ की नोड होती है। ठीक है, ये नोडल रीजन होता है एक लीफ का। ठीक है, तो यहीं से एक तरफ से इसकी नोड से पूरा लीफ निकल जाएगा और दूसरी तरफ से एक्सिलरी बड्स निकलती हैं जो क्या होती हैं, गेट्स मॉडिफाइड इनटू लेटरल ब्रांचेस। ओके, इसी के लीफ के बेस पे ही हमें नेक्स्ट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अराइज होती दिखाई देती हैं। तो इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहां पर बोलते हैं स्टिप्यूल। इनको क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल बोला जाता है। तो व्हाट आर स्टिप्यूल्स? लीफ लाइक स्ट्रक्चर arising from the base of a leaf। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिप्यूल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये भाई हमारे इस लीफ के टोटल पार्ट्स हैं जो हमें मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास में लीफ की स्ट्रक्चर के बाद आता है कि एक स्टेम या एक ब्रांच के ऊपर ये लीव्स जो हैं वो किस तरीके से लगे होते हैं या फिर उनकी अरेंजमेंट क्या है। तो लीव्स की जो अरेंजमेंट है एक स्टेम या ब्रांच के ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी। क्या बोला जाता है उसको? फिलोटैक्सी बोला जाता है। तो फिलोटैक्सी क्या होगा? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या ब्रांच। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीफ की फिलोटैक्सी बोल देते हैं। तो प्लांट के ऊपर ये फिलोटैक्सी जो है या इनकी अरेंजमेंट है पूरे के पूरे लीव्स की, वो हमारे पास में 3 टाइप की हो सकती है। कौन कौन से टाइप की हो सकती है? सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट आ जाएगी जिसमें लीव्स क्या होती हैं, एक लीफ इसके लेफ्ट पार्ट से निकलता है, दूसरा इसके राइट पार्ट से निकलता है। तो इस तरीके की जो फिलोटैक्सी होती है इसको हम लोग अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं, क्योंकि लीव्स इसमें क्या हो रहे हैं, अल्टरनेटिवली अराइज हो रहे हैं, अल्टरनेटिवली निकलते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की फिलोटैक्सी में एक कॉमन पॉइंट से ही क्या होती हैं, सारे लीव्स अराइज होते हैं जो पेयर में निकलते हैं। ठीक है, यहां पर हो रहा है, इसके अपोजिटली दूसरा लीफ अराइज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। एंड थर्ड टाइप की जो फिलोटैक्सी आती है इसमें एक ही कॉमन पॉइंट से मोर देन 2 लीव्स जब अराइज होते हैं। ठीक है, मोर देन 2 लीव्स जब अराइज होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोला जाता है। पूरी की पूरी एक क्या बन जाती है, वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिलोटैक्सी के बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है लीफ वेनेशन। तो लीफ वेनेशन क्या है? हमने अभी लीफ की स्ट्रक्चर की थी तो उसमें हमने कहा कि इसमें एक तो मेन वेन होती है जिसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं, उसके बाद में इसके मिडरिप से निकलने वाली पहली जो होती हैं वो इसकी प्राइमरी वेन्स होती हैं, एंड उससे निकलने वाली जितनी भी सारी होती हैं उनको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं। तो एक लीफ के अंदर इन्हीं वेन्स और इन्हीं वेनलेट्स की अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीव्स इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 टाइप की हो सकती है। पहली टाइप की वेनेशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो सिंपल टाइप की होती है, जिसमें जैसे हमने पिछले वाला डायग्राम जो बनाया था इसमें मिडरिप प्रेजेंट होगी, मिडरिप से इसकी प्राइमरी वेन्स निकलेंगी और वहाँ से
आगे वेनलेट्स अराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइप की वेनेशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इस टाइप की अरेंजमेंट जो है वो मोस्टली आपको किस में मिलती है? इट इज मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉटलिनस प्लांट बोल देते हैं जिनको, और दूसरे होते हैं मोनोकोट्स। ठीक है, तो जनरली जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है, एंड सेकंड टाइप की वेनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में जो है सिर्फ वेन्स मिलती हैं, इनके अंदर वेनलेट्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो या तो वो क्या है, मिडरिप के साथ में इस तरीके से लॉन्गिट्यूडली पैरेलल चल सकती हैं, या फिर उनमें क्या हो सकता है, वो ट्रांसवर्सली इस तरीके से पैरेलल चल सकती हैं। ठीक है, इस टाइप की वेनेशन को हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको किन में मिलेगी? ये मोस्टली आपको मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलती है। ठीक है, डाइकोट प्लांट की हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पी है, सिट्रस फ्रूट है, एटसेट्रा कुछ भी है। एंड मोनोकोट में जो आपको सबसे बढ़िया, आप इसको आसानी से क्लियरली किसी में ऑब्जर्व कर सकते हो, तो बनाना प्लांट के आपने लीव्स देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो उस लीफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको इस तरीके की पैरेलल वेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो वेनेशन के बाद में हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं लीव्स की टाइप पे, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स जो हैं वो हमारे पास में दो टाइप के होते हैं मेनली। एक जिनको हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं, और दूसरे टाइप के लीफ हमारे पास में क्या आते हैं, कंपाउंड लीव्स आते हैं। ओके, एक सिंपल लीफ जो होता है, सिंपल लीफ जो है वो उस तरीके का हमें दिख जाएगा जिसके अंदर जो मिडरिब होती है, ठीक है, मिडरिब की पोजीशन और इसका जो लेमिना होता है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आते हैं। उस टाइप की लीफ को हम लोग बोलते हैं एक सिंपल लीफ। ठीक है, लेकिन कंपाउंड लीफ के अंदर क्या है, कंपाउंड लीफ में जब ये इसका पूरा का पूरा लेमिना, ठीक है, पूरा का पूरा लेमिना क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको, अगर ये लेमिना मान लो यहाँ पर क्या हो जाए, ये यहाँ से डिवाइड होके मिडरिब की तरफ पहुँचने लग जाए, ठीक है, मिडरिब की तरफ अगर ये अप्रोच करना स्टार्ट कर दे, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन में क्या हुआ, इन प्लांट्स के अंदर इस लेमिना ने पूरा का पूरा क्या कर लिया, मिडरिब को टच कर लिया। जब मिडरिब को टच कर लिया तो लीव्स क्या हो गए, लीव्स जो हैं वो कुछ पार्ट्स के अंदर ऐसे डिवाइड हो गए। ठीक है, इनका मतलब ये जो पूरा का पूरा लेमिना था वो क्या हो गया, कट के इसके अंदर इंसिजन क्रिएट हो गई। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऐसे लगता है जैसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए लीव्स। तो उन टाइप के लीव्स को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, इनको कंपाउंड लीव्स बोला जाता है। तो कंपाउंड लीव्स जो है वो फर्दर हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं। एक जिनको हम लोग पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास में पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, इन लीव्स के अंदर जो मिडरिब होती है, अब इस केस में कंपाउंड लीफ के केस में उस मिडरिब को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस मिडरिब को हम लोग रैकिस बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, इसको रैकिस बोला जाएगा। तो रैकिस के अराउंड इसके क्या हो जाते हैं, लीफलेट्स निकलने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अंदर आपको लीव्स इस तरीके के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अंदर भी आपको बहुत सारी टाइप्स मिल जाती हैं, जिसमें यूनिपिन्नेट हो सकता है, बाईपिन्नेट हो सकता है, ट्राईपिन्नेट है, क्वाड्रीपिन्नेट है,
और मल्टीपिनेट जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो इसकी फर्दर टाइप्स हो सकती हैं। एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके की नजर आ सकती है, जैसे कि हमारे हाथ की हथेली होती है। ठीक है, बिल्कुल क्या लगेगा, ऐसे पाम के जैसे इसकी स्ट्रक्चर नजर आती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आगे फर्दर इसकी टाइप्स जो हैं वो उसी तरीके से यूनिफोलिएट टाइप की मिल सकती है, बाईफोलिएट टाइप की मिल सकती है, ट्राईफोलिएट है और क्वाड्रीफोलिएट है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्या बनाया हुआ है, ये क्वाड्रीफोलिएट टाइप का लीफ है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीफोलिएट टाइप की आपको जो है टाइप्स मिल जाती हैं। ठीक है, पिनेटली की अगर बात करते हैं तो पिनेटली कंपाउंड में यूनिपिनिएट जो है वो आपको केजिया फिस्टुला में मिल जाएगा। ठीक है, अमलतास का जो पौधा होता है उसके अंदर मिल जाएगा। बाईपिनेट जो है आपको वो किस प्लांट के अंदर मिल सकता है? बाईपिनेट आपको अकेशिया में मिल जाएगा। अकेशिया नाइलोटिका आपने सुना है, बबूल के पेड़ को हम लोग बोलते हैं, है ना? तो अकेशिया नाइलोटिका के अंदर आपको बाईपिनेट मिल जाएगा। ट्राईपिनेट जो है वो आपको मरिंगा प्लांट के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग पाल्मेटली कंपाउंड के अंदर बात करते हैं तो उसमें जो यूनिफोलिएट है, यूनिफोलिएट आपको मिल जाएगा सिट्रस प्लांट के अंदर। सिट्रस जो खट्टे स्वाद वाले होते हैं, जैसे लेमन है, ठीक है, ऑरेंज है, तो ये सारे सिट्रस प्लांट हो जाएंगे। तो उन प्लांट्स के अंदर आपको यूनिफोलिएट मिल जाएगा। इस तरीके से बाईफोलिएट जो है वो आपको बेलानाइट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ट्राईफोलिएट जो है आपको वो मार्सिलिया में मिल जाएगा। एंड बॉम्बेक्स प्लांट होता है, बॉम्बेक्स प्लांट के अंदर आपको मल्टीफोलिएट टाइप के पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये है इसकी टाइप्स ऑफ लीव्स। लास्ट इसके अंदर हम लोग बात करेंगे वो है लीव्स की मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीफ के बाद में अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक इसका आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, तो भाई मेनली जो है प्लांट के अंदर एक लीफ का काम जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस के ऊपर भी हम लोग आएंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर लीव्स जो हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कई बार जो है मॉडिफाई हो जाते हैं अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीफ और टेंड्रिल्स बन सकते हैं। लीफ टेंड्रिल्स क्या हैं? जैसे हमने कल स्टेम वाले के अंदर किया था, तो उसमें ऐसे कॉइलिंग हो जाती है, जैसे जो बेल वाले पौधे होते हैं, है ना? तो उनमें स्टेम भी मॉडिफाई हो सकता है और उनके अंदर लीव्स की भी ऐसी मॉडिफिकेशन मिल जाती है। तो इसमें जो लीफ टेंड्रिल बनते हैं तो वो इसको क्या करते हैं, एक स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस टेंड्रिल्स के सपोर्ट के सहारे से फिर वो क्या है, किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या करते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके लीफ के मॉडिफिकेशन की, तो लीव्स जो हैं स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई हो सकते हैं अगर फूड को स्टोर करना हो। जैसे हम लोग अनियन की या गार्लिक की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आती है। तो ये इसके क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो वहाँ पर इनकी मॉडिफिकेशन जो है फिर वो स्टोरेज के लिए हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर लीफ की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पाइंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पाइंस का मतलब कांटे बन जाएंगे। कांटे किस में बन जाएंगे, स्टेम वाले टॉपिक के अंदर हमने ओपेंशिया प्लांट की बात की थी। ओपेंशिया प्लांट के अंदर हमने क्या कहा था, ओपेंशिया प्लांट में हमने देखा था कि स्टेम जो है, स्टेम मॉडिफाई होके एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करता है। तो फिर उसमें जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई किस में हो जाते हैं, लीव्स मॉडिफाई होकर बनाते हैं
स्पाइंस, कांटे बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, अगर लीव्स की हम लोग बात करते हैं तो स्पाइन के बाद में इनके अंदर आपको लीव्स की हुक्स वगैरह भी मॉडिफिकेशन मिल जाती हैं, ठीक है। लीफ क्या हो जाते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको कुछ बेल वाले पौधों के अंदर भी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो एपीफिटिक नेचर के होते हैं। एपीफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो वहाँ पर फिर ये क्या करेंगे, ये अपनी हुक्स की हेल्प से ये उसके स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर अपने आप को चढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो उस मॉडिफिकेशन को हम लोग उसकी हुक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साल्विनिया प्लांट, साल्विनिया प्लांट एक एक्वाटिक प्लांट होता है। तो साल्विनिया प्लांट में लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं रूट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर रूट्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये उस साल्विनिया प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फिलोड टाइप की आ जाएगी। स्टेम में भी हमने देखा था क्लैडोड या फिलोड मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो ये मॉडिफिकेशन किस लिए होती है, इनमें प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मेनली क्या होता है, मॉडिफाई होता है। लेकिन लीव्स के अंदर फिलोड की जो मॉडिफिकेशन है वो आपको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलती है, जिसमें वो प्लांट क्या है, इसमें फिलोड मॉडिफिकेशन किसकी होती है, जो एक लीफ का पीटियोल है, ठीक है। लीफ का पीटियोल जो होता है, जो इसकी डंडी है, वो पीटियोल क्या हो जाती है, वो पीटियोल स्वोलन लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब स्वोलन लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसी को क्या बोला जाता है, फिलोड बोला जाता है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपने देखा होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने पिक्चर प्लांट देखा होगा, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है, उसके लीव्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से पिक्चर के जैसे, घड़े के जैसे, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पिक्चर ब्लेड भी है, प्लांट होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जिसमें लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफाई किस लिए हो रहे हैं, इंसेक्ट जो हैं या कई बार छोटे मोटे रैट्स हैं, छोटे बर्ड्स हैं, तो उनकी कंजप्शन के लिए, उनका शिकार करने के लिए ये लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक ट्रैप का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत सारी क्या मिल जाएंगी, लीफ की मॉडिफिकेशंस मिल जाएंगी। एंड लास्ट में हम इसमें टॉपिक में बात करेंगे कि एक लीफ जो है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस का काम ही परफॉर्म नहीं करता है, इसके फोटोसिंथेसिस के अलावा, फोटोसिंथेसिस तो इसका प्राइमरी वर्क है, वो प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन के अलावा लीफ और क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है वो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट हमारे इस टॉपिक में आता है फंक्शंस ऑफ लीफ। तो सबसे मेन फंक्शन जो एक लीफ का होगा वो हमें पता है फोटोसिंथेसिस का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, ये तो इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस के अलावा ये और क्या कर सकता है, लीव्स के थ्रू ही क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन आपको पता है क्या प्रोसेस होती है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। तो वो कैसे होती है, लीव्स के अंदर बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा
क्या करता है, ये ओपन और क्लोज होता है एंड इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ही गैसेस एक्सचेंज चलता है और वहीं से इसके अंदर क्या होगा, जो एक्सेस वाटर होता है उसका लॉस होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर है। थर्ड लीफ का काम है कि इसमें गटेशन की प्रोसेस भी चलती है। अब गटेशन क्या होती है, गटेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। आपने कई बार देखा होगा सुबह के या शाम के टाइम पे भाई हम लोग ओस वगैरह बोल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लांट के लीफ के जो टिप वाले पोर्शन ज़्यादातर वहाँ पर आपको क्या दिखती हैं, वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, है ना। तो वो वाटर की ड्रॉप्स जो हैं वो इसी से ही निकलती हैं, इसी से ही ये गटेशन की प्रोसेस से रिमूव होता रहता है वाटर। ओके, गटेशन के बाद लीफ जो है वो और क्या काम कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन का काम भी कर सकता है। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, ब्रायोफाइलम प्लांट में क्या होता है, लीफ के ऊपर एडिशनल लीव्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो लीफ क्या कर रहा है, नए लीव्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी इसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाती है। क्लियर है। इसके अलावा लीफ और क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लीफ प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। प्रोटेक्शन का काम कैसे करेगा, जब ये स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, उस प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या करवाता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और लास्ट में अगर हम देखते हैं भाई लीफ और क्या काम कर सकता है, जो है लीफ कई बार फूड स्टोर करता है, जैसे वो हमने मॉडिफिकेशन के अंदर ये वाले काम हमने सब देख ही लिए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि लीफ सिर्फ फोटोसिंथेसिस का काम ही नहीं करता है, इसके ये भी बहुत सारे अदर वर्क होते हैं, बहुत सारे एडिशनल फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आई होप ये लीफ के बारे में आप सबको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग इन्फ्लोरेसेंस है, फ्रूट्स हैं, सीड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।